नमस्कार। भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 18 मार्च 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2076 चल रहा है। परधावी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1941 से। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 22 है, रज्जब माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 से। दशमी तिथि रात्रि में 4:27 तक है, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा दिन में 1:01 तक है, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वरियान दिन में 11:47 तक, उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण वणिज दिन में 3:55 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:37 पर और सूर्यास्त 6:33 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मीन राशि में, बुध कुंभ राशि में, मंगल और बृहस्पति और केतु धनु राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि मकर राशि में और राहु मिथुन राशि के अंदर है। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 7:25 पर। भद्रा दिन में 3:55 से रात्रि में 4:27 तक है। दशा माता व्रत आज है। शेष चौगड़ियों की अगर हम बात करें तो लाभ अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:36 तक है। शुभ का चौगड़िया 11:05 से 12:35 तक है। चर का चौगड़िया 3:34 से 5:04 तक है। लाभ का चौगड़िया 5:04 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहते और यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान, इलायची आदि का सेवन करके अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि उत्तर दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो, टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी का आप स्मरण करें, लड्डुओं का प्रसाद लगाएं, प्रसाद सबको बांटें और स्वयं भी इसका सेवन करके यात्रा प्रारंभ करें। इससे दिशाशूल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की कि आज का दिन किन कार्यों को करने के लिए जनरली आज कहते हैं कि चंद्रमा, सूर्य, बुध और शनि, राहु, केतु इनकी स्थिति से ओवरऑल क्या सिचुएशन है, सभी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, व्यवसाय पे इसका क्या इफेक्ट है, शिक्षा पे क्या इफेक्ट है, ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा रहने वाला है और क्या करने से आप आज के दिन का अच्छा उपयोग कर पाएंगे, इन बातों की चर्चा हम आज के दिन के मूड में करते हैं। आज चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और केतु ये चारों ग्रह एक साथ हैं। इसके मायने क्या है? केतु और चंद्रमा के साथ होने का अर्थ यह है कि आपके मन में थोड़ी सी शंकाएं, और वो भी रॉन्ग, मतलब सही शंकाएं नहीं, नेगेटिव थॉट पे जाकर के कुछ ऐसी आशंकाएं जो ठीक नहीं है, सिर्फ आपकी कल्पनाएं हैं, ऐसी शंकाएं आपके मन में आ सकती हैं। तो आपको बहुत समझदारी से, अगर आप अपने बहुत भावनात्मक संबंधों में हैं या कोई ऐसी स्थिति के अंदर है जहां पर ऐसी किसी संभावना के आसपास खड़े हैं यानी आप, तो आपको और कल्पना हो रही है, अगर धन के लेन देन में आपको लग रहा है किसने ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं किसने ले लिया, इस तरह के। तो हर किसी ऐसी आशंका जो आपके मन में नेगेटिवली आ रही है, अपने भावनात्मक संबंधों या अपने आसपास के लोगों पर आ रही है, तो बिल्कुल उस पर अंकुश रखिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ये सही हो, बिल्कुल नहीं। तो केतु से जनित चंद्रमा जब साथ हो तो ये ऐसी कल्पनाएं आपके मन में आ सकती हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर दे। इवन आपके अगर भावनात्मक संबंध है, आपका साथी आपसे दूर है और आप इमोशनली बहुत अटैच फील करते हैं उनसे, तो आप देखेंगे कि ये जो स्थिति है ये आपके मन में तरह तरह की नकारात्मक विचार आपके मन में आपके साथी के प्रति आ सकते हैं। तो इन पर भी आपको बहुत अंकुश लगाने का समय है, आज का दिन है।
साथ ही साथ आज चंद्रमा और बृहस्पति भी साथ है, तो अगर आप व्यवसाय के अंदर आप हैं तो आप देखेंगे कि आज इसका फायदा लेने का दिन है। आज आपको अगर व्यवसायगत उपलब्धियां प्राप्त करने का दिन है, कुछ धन ऐसा अचानक आप अर्जित कर सकते हैं जिसको अपन आकाशवृत्ति बोलते हैं, यानी कि अचानक ऐसे प्रकरण आ जाएं जिनके अंदर बस 2 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ लाभ की स्थितियां हो। तो बृहस्पति जनित जब चंद्रमा होता है तो ऐसी स्थितियां आपको प्राप्त होती हैं, बहुत अचानक होती हैं और इसका लाभ आपको मिल जाता है। तो इसके ऊपर अगर आप निगाह रखेंगे, तत्पर रहेंगे, ना नुकुर नहीं करेंगे, अगर व्यवस्थाएं आ रही हैं तो उनको बहुत अच्छे से उसके लिए अपने आप को परिश्रम में लगाएंगे, आप देखेंगे आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अभी बुध जो है वो शनि की अगली राशि के अंदर अकेले बैठे हुए, यानी कि आपके जो व्यवसाय की जो स्थिति है उसके अंदर बहुत कोई ठीक है, अगर आप 2 घंटे में कार्य समाप्त हो रहा है तो उसको करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं कि बड़ी योजनाएं बनाने का समय नहीं है। बहुत सोच विचार करके कार्य की तरफ आगे बढ़ने का समय आरंभ हो चुका है। यहाँ से रिस्क लेने का बिल्कुल समय नहीं है। आप बड़े धन की तो कल्पना ही मत करिए, क्योंकि वो उसको अगर दाव पे लगा के कुछ बड़े करने का सोच रहे हैं, बहुत समझदारी से, बहुत अवसर को पूरी तरह से जांच परख करके फिर उसमें अपेयर होने का कोई समय दिखाई देता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, बुध यहाँ पर शनि की राशि में होने का अर्थ यह है कि आप बिल्कुल एकाग्र होने के लिए बहुत ही शानदार समय, सीखने के लिए, नए प्रोग्राम्स, नई ट्रेनिंग, नई चीज़ों के अपने आप को लगाने के लिए और अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन एक टाइम शुरू हुआ है। आप इसका उपयोग करें। सूर्य भी बृहस्पति की राशि में, तो ये एक और बेहतर बात है, यानी श्रम करने का समय है। सूर्य की आपको इसमें जो मीन राशि के अंदर होने के कारण बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है और बृहस्पति भी चंद्रमा के साथ है। तो ये सारी स्थितियां एक ऐसी तरफ आपको लेके जा रही है जहां पर आप अपने आप को अगर एकाग्र करते हैं और पिछले दिनों आपने परिश्रम नहीं भी किया है तो भी आज आप अगर आराम करते हैं और एकाग्र होने का अब निर्णय करते हैं, जब तक ये बुध यहाँ पर बैठा है, तो आप देखेंगे कि लगभग आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप बहुत चिंतित थे कि आप नहीं कर पाए। तो बहुत अच्छे तरीके से पिछले कमियों को दूर करते हुए, नया सीखते हुए, नई तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत ही उपलब्ध संसाधनों का अच्छा उपयोग आप कर पाएंगे और अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन को आप पा सकते हैं आज से भी, अगर आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ भाग्य में। डूज एंड डोंट्स के माध्यम से हम आपको बताना क्या चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो दिन है वो किन किन ग्रहों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि दोनों का प्रधान, जो दोनों के लिए मंगल इनके स्वामी हैं, तो मंगल प्रधान जो लोग हैं उनके लिए कैसा दिन है, ये हम आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बातचीत करते हैं हम डूज एंड डोंट्स में हर दिन। जो मंगल प्रधान लोग हैं उनको व्यावसायिक अनुबंधों से लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति और मंगल साथ हैं, चंद्रमा भी आज यहाँ पर है। तो कोई अगर आप ऐसे अनुबंध कर रहे हैं जो लंबे समय तक चलने वाले हैं तो वो लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। व्यवसाय में बड़े धन लाभ की स्थितियों की संभावना आज के दिन के अंदर है। आप जितनी मेहनत करेंगे, उन संभावनाओं पर जितना काम करेंगे, आपको उतने ही अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवाओं को पसंदीदा रोजगार पाने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कार्य मिले या इस तरह की स्थितियों को मिले, इतना धन मिले, तो हो सकता है कि आपको जो वर्तमान जगह है उसमें बदलाव की स्थितियों का सामना करना पड़े। जैसा आप चाहेंगे वैसी स्थितियां आपको प्राप्त होंगी। वृष और तुला राशि वाले लोगों को प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में वृष और तुला राशि वाले वैसे ही बहुत निपुण होते हैं उन्हें, लेकिन आज के दिन और बेहतर स्थितियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जमीन जायदाद या अन्य स्थायी संपत्ति में वृद्धि के प्रयास आपको करने होंगे। अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। पूर्व में अगर आपने कोई प्रयास कर रखे थे तो उनका भी आपको लाभ आज मिल सकता है। व्यवसाय में लाभ वृद्धि से आपका उत्साह बढ़ेगा। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपको धन ज़्यादा मिल रहा है तो आपके मन में संतोष रहेगा कि आपने कुछ न कुछ अधिक धन अर्जित किया है। मिथुन और कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में अपने लोगों का सहयोग मिलेगा, सहयोग लेना पड़ सकता है। तो आपको बहुत समझदारी से
आज अपने कार्यों के प्रति सुबह से ही सजग रहना होगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई डील कर रहे हैं, कोई आपको नई बात बता रहे हैं, नए अगर आपके पूर्व में किए गए समझौतों के अंदर नया को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने साथी, अपने जो सहयोगी हैं उनको उसमें जोड़ करके और उसको वापस सही फ्रेम में बातचीत को लाने के प्रयास करने पड़ सकते हैं। आज शब्दों में क्रोध प्रदर्शन से समस्या आ सकती है, आपको बहुत ख्याल रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि के घर के अंदर है और ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आप ऐसा कुछ कह बैठें जो रिलेवेंट ना हो, जो उस आज की जो फ्रेम के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं बैठता हो। तो बिल्कुल भी ऐसा प्रयास ना करें। अगर आपको कहीं गुस्सा आ भी रहा है, उसको उस समय छोड़ करके आप चीज़ से बाहर उठ करके जाएं और फिर कहीं अगर आपको बात करनी है तो अपने मन की बात कहीं और कहें और उस परिस्थिति का ख्याल रखें कि पूरी चीज़ ना खराब कर बैठे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपकी योजनाओं पर पुनर्विचार करना है तो वो भी करिए, आपको कोई योजना छोड़नी तो छोड़िए, लेकिन सीन मत खराब करिए क्योंकि आज ये स्थिति बन सकती है कि फिर उसका प्रभाव आगे भी कहीं आता हुआ दिखाई दे। कर्क राशि वालों को मन में परेशानी के कारण स्नेह संबंधों में भी तनाव की स्थिति आ सकती है। आपका मन थोड़ा ठीक नहीं है, केतु के साथ है, जैसा कि हम कह के चुके आपको। कर्क राशि के अंदर कर्क राशि स्वामी है चंद्रमा की, तो स्वामी राशि है, तो यहाँ पर केतु के साथ चंद्रमा होने के कारण कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़ा ऊहापोह की स्थिति हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल ही अपने जो मन के अंदर आपको जो एक आ जाता है कि आप जो अपने सिक्स सेंस पर बिलीव करते हैं, आज वो दिन नहीं है। आप लगातार आप सही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन आज केतु के साथ होने के कारण ये स्थिति उतनी सुंदर नहीं दिखाई दे रही है, तो अपने इसको रोकने की आवश्यकता है। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के प्रयासों में थोड़ी सी रुकावट इसलिए आ सकती है क्योंकि आप मेंटल प्रेजेंस आपकी उस जगह पर ना हो। तो आप जहां पर काम कर रहे हैं, जो कोई व्यवसाय में लगे हुए हैं, उस पर आप बने रहने की आज आवश्यकता है। बाहर से आ रहे प्रस्तावों को स्वीकार करने में सावधान रखनी होगी। अगर आप अपनी जगह के अलावा भी कहीं देश विदेश से कहीं बाहर से कुछ हो रहा है तो उसमें और लोगों को आप जानते नहीं हैं तो उन पर बहुत सही आई रखिए। आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छद्म कोई चीज़ आ रही हो, तो एक बार आप उसका पूरी तरह से आकलन किए बगैर किसी भी चीज़ को स्वीकार करने का आज दिन बिल्कुल नहीं है। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिंह राशि वाले अध्ययन पे टिकना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। 50 चीज़ें उनके एक साथ चल रही होती हैं, तो ये बेहतरीन बात है कि उनके लिए ये दिन आज अच्छा बन पड़ रहा है और वो एकाग्र होकर के, क्योंकि जो सूर्य है वो मीन राशि के अंदर विद्यमान है, तो उनको वो अवसर मिल रहे हैं जो एक बहुत तेजी से आप अपने कार्यों को कर सकें। कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर नौकरी में अगर आप हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप आपके नौकरी छोड़ करके व्यवसाय की तरफ उतर जाएं। बिल्कुल वो समय नहीं है। आपकी पूंजी, आपके जो बचत है वो कहीं दाव पे बिल्कुल ना लगाएं। आप सर्विस सेक्टर में जरूर आगे बढ़ आने वाले समय के अंदर आपको लाभ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जॉब छोड़ने का कोई फायदा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपके मित्रों और परिवारजनों में से किसी से अनावश्यक बात पर उलझने से आपको बचना होगा। कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है जो परिवार में या मित्र लोग कहीं बहस में उलझा लें और आप वहाँ पर अपनी बात सही मनवाने के तौर पर कुछ ज़्यादा ही कह बैठे। तो आज वो दिन नहीं है। आज इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोग अपने विरोधियों पर आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। आज बृहस्पति के साथ चंद्रमा है, बहुत ही ताकतवर हो जाता है। अब बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो यहाँ पर आज की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन है। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों और कानूनी समस्याओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए योजना बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से आज के दिन का आप उपयोग करेंगे। जिस भी सेगमेंट पर बैठ करके विचार करने लगेंगे उसके जो अच्छे परिणाम है वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक स्थितियाँ आपके नियंत्रण में रहती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसी बात आज नहीं हो सकती, मतलब नहीं होने की संभावना है जो आपको लगे कि मुझे ऐसे करनी थी और दूसरी तरह से हो जाए। बहुत मुश्किल से ही ऐसा कोई क्षण आ सकता है, क्योंकि उधर सूर्य जो है वो भी मीन राशि बृहस्पति की राशि में, इधर मंगल आपके साथ है, केतु भी है और फिर साथ साथ के अंदर चंद्रमा भी आ जाए, तो कुछ बचा नहीं है बृहस्पति के प्रभाव से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है, इसका जितना लाभ उठा सकें आप उठाइए। मकर और कुंभ राशि वाले अति उत्साह में तय हानि वाले जोखिम लेने से आपको बचना होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप
आप इन कामों करने के आदी हैं और ये तो रोज करते हैं आप, और आज भी कोई खास बात नहीं। अगर कोई ऐसी स्थितियां हैं जहां आपको दिख रहा है कि ये गैप आप नहीं आज पार कर सकते हैं, स्थितियां थोड़ी भी स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, सामने से कुछ चैलेंज कर रहा हो, तो ऐसी हर स्थिति को टालें जहां पर टकराव हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आज सितारों के सितारे में हमारे पास कुंडली है नीतीश कुमार जी की। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, बिहार में हुआ। इनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब NIT पटना है, से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। नीतीश 1974 एवं 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। राजनीति में इस शानदार शुरुआत के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1998 से 99 में वे भारतीय भूतल परिवहन मंत्री व 2000 से 2001 में कृषि मंत्री रहे। 2001 से 2004 के बीच नीतीश भारत के रेल मंत्री रहे। 2005 से आज तक नीतीश 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद पर पदासीन है। आइए आज इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश का भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु के साथ होना। मित्रों, जब लग्नेश खुद भाग्य स्थान में हो, इसके मायने ये होते हैं कि हर बार एक के बाद अगली कड़ी इनको भाग्यवश ऐसे लोग मिलते चले जाएं जिनमें आप देखें बृहस्पति प्रधान लोग, जो कि गुरुजन की तरह से हों, जो इनको सिखाएं, बताएं कि कैसे इनको कार्य करना है, जो सूर्य की माफिक हो, जिनमें ऊर्जा की कोई कमी ना हो, वो भी इनको उपलब्ध। आप देखिए राहु की मानी दो, जो इनसे छोटे भाई या इनके एक तरह से इनकी आज्ञा पालन करने के तत्पर हो, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव लोग हों, वो भी इनको उपलब्ध है। और बुध यानी कि ऐसे लोग जो धन के सारे प्रबंधन को करना जानते हो और सारा मैनेजमेंट जिनको आता हो। तो ये सारी चीजें जिसको भाग्यवश ऐसे सारे लोग जिनको उपलब्ध हो जाएं, वो व्यक्ति उन्नति के चरम पर तो पहुंचना ही है उसको। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको आप देखिए कि जब लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर अगर बहुत सारे उसको ग्रहों का ताकत मिल जाती है, दृष्टि संबंध मिल जाते हैं या सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं जाती हैं, जीवन में वो सारे लोग मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं और आगे से आगे आपकी सफलता मिलना आपको तय। शनि का चतुर्थ स्थान में होना किसी भी कुंडली के अंदर आपको जो विशेषता देता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप राजनीति की आपको हर परिस्थिति को सही से समझ, सही आकलन करना और अवसर को ठीक से समझना, कौन आगे किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको आगे सफलताएं मिलनी हैं और क्या माध्यम आपको अपनाने, इसकी अगर कोई सटीक जानकारी किसी व्यक्ति को सर्वाधिक होती है तो वो शनि का आपके चतुर्थ स्थान में। पब्लिक डोमेन में आप ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं, सबका दर्द समझना, संवेदनशीलता आपके अंदर चरम पर होना और आप ऐसे व्यक्तित्व में ढल जाते हैं जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति के लिए आप उपलब्ध होते हैं। कोई भी जो आपके पुराने जानकार हैं वो सब आपको ये कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं कि साहब हमने कोई भी बात इन्हें कही, इन्होंने तुरंत हमारी सुनवाई करी। तो ये संवेदनशीलता आपको शनि जब आपका चतुर्थ स्थान में होता है तो पब्लिक से जोड़ता है। हर आम इंसान, हर व्यक्ति, हर जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं, वो ऐसे व्यक्तियों को अगर आकर के अपनी बात कहते हैं तो व्यक्ति जीवन के अंदर एक तरह से वो सर्वाधिक उपलब्ध व्यक्तियों के तौर पर उनको रख सकते हो आप। यहाँ चंद्रमा का मंगल की राशि में होना और मंगल का शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ 10वें स्थान में होना इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति के अंदर हार नहीं मानना। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको कोई इनको ये कह दे कि इससे डरा दे, डरा नहीं सकते आप इन्हें, क्योंकि मंगल
जब दसम स्थान में होते हैं तो व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपलब्ध होता है, किसी भी छोटे से काम में भी वो बिल्कुल घबराता नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, आप इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखेंगे, आप हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार जी का जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई समस्या जैसे है ही नहीं। एक और बात यहां पर, जैसे कि एक कहते हैं ना कि चंद्रमा का छठे स्थान पे होना शत्रुहंता राजयोग की श्रेणी में आता है, और मंगल की राशि में हो तो कहने ही क्या, आपके शत्रु बिल्कुल निष्प्रभावी होकर के, जैसे कोई उनको बिल्कुल धूर धूसरित कर देने की जो एक विशेषता किसी अगर कुंडली में होती है तो उसको हम चंद्रमा या सूर्य के छठे स्थान में होने को से हम दर्शाते हैं। तो आप देखें कि जब कभी भी जिस कुंडलियों के अंदर भी ये छठे स्थान के अंदर इस तरह के ग्रह हो, शनि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाले की स्थिति को तो बिल्कुल एकदम कहीं कोई जगह ही नहीं शत्रुओं को रहती, ऐसी ये कुंडली यहाँ पर इस योग को दर्शाती है। कहीं आप देखें कि जैसे आप सर्कस में देखते हैं कि सर्कस का एक जो करने वाले जो होते हैं, एक झूले से दूसरे झूले पर हाथ छोड़ करके और इतनी निश्चिंतता के साथ चल पड़ते हैं कि सामने अगले झूले वाला उनको पकड़ लेगा, उनको लपक लेगा और वो उनको सही पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये जो है, ये भाग्य की जो स्थिति है, ये जो निरंतरता है या इतनी कैलकुलेशन की, ये सब कितनी आसानी से हो जाएगा, इस भाव को दर्शाने के लिए शुक्र यहां पर दसम स्थान में बैठा है कि आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं, आप ऐसी स्थिति के अंदर होते हैं कि न आपको ये छोड़ सकता है और न हर कोई चाहे कि आप उसके साथ हों। कितनी अद्भुत ये कुंडली के प्रभाव हो सकते हैं। जो भी जो राजनीति के अंदर जिज्ञासु हैं या जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उसको देखें, समझें कि कितनी अद्भुत स्थिति होती है कि हर कोई उस व्यक्ति को अपने साथ रख करके गौरवान्वित महसूस हो रहा है, अपना मित्र मान करके अपने साथ रख करके उसकी भी, इवन दूसरों के भी भाग्य में वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ शुक्र जब दसम स्थान में होता है तो न सिर्फ आप अपने लिए हैं, बल्कि जिस भी टीम के साथ हैं वो टीम भी आपकी जीतती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।